भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को हराते हुए लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली है। आपको बता दें कि बारिश से प्रभावित मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को हराते हुए दूसरी जीत अपनी हासिल की है। बुलावायो में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारत ने पहले खेलते हुए 48.4 ओवरों में 238 रन बनाए। टीम ने बांग्लादेश को 49 ओवर में 239 रनों का टारगेट दिया, जिसे बारिश के कारण रिवाइज करके 29 ओवर में 165 किया गया। आखिर में बांग्लादेशी टीम 28.3 ओवर्स में 146 रन ही बना सकी। भारतीय टीम के लिए वियान मल्होत्रा ने 4 विकेट झटके। भारतीय टीम से अभिज्ञान कुंडू 80 रन और वैभव सूर्यवंशी 72 रन बनाकर जो है वो सर्वाधिक स्कोरर रहे। दोनों ने अर्धशतक लगाए। वैभव सूर्यवंशी ने बांग्लादेश की पारी के 26वें ओवर में बाउंड्री पर ठीक वैसा कैच पकड़ा जैसा सूर्य कुमार यादव ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में पकड़ा था। तो मुकाबला बेहद खास रहा भारतीय दृष्टिकोण से, क्योंकि ये दूसरी जीत भारतीय टीम के हाथ लगी अंडर 19 वर्ल्ड कप में। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। रंजन जी, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी दूसरी जीत हासिल कर ली है भारतीय टीम ने। बांग्लादेश को वर्षा से प्रभावित मुकाबले में हराया है और एक शानदार जीत आप इसे कह सकते हैं। अभियान को मजबूत करने वाला जीत है ये। यह रोमांचक जीत है ये, और आप कह सकते हैं कि आखिर में ये बैटल ऑफ नर्व हो गया था, जहां पर उस तनाव को झेलने में बांग्लादेश की टीम जो है वो नाकाम रही और भारतीय टीम ने एक रोमांचक जीत दर्ज की है 18 रनों की। जैसा आपने बताया कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 238 रन बनाए थे, और अगर हम पहले रोमांच की बात करने से पूरे मैच की चर्चा करेंगे तो एक समय बांग्लादेश की टीम जो है वो 106 रनों पर 2 विकेट गंवाकर मजबूत स्थिति में थी, क्योंकि ये वो स्थिति था जब उन्हें 47 गेंदों पर 49 रनों की दरकार थी और उनके 8 विकेट बचे हुए थे। लेकिन यहीं से मैच जो है वो बदलता है, और वहीं पर आप देखते हैं कि कलाम सिद्दीकी आउट होते हैं, फिर शेख परवेज आउट होते हैं, और जब कप्तान अजीजुल हकीम आउट होते हैं उसके बाद उनके पास कोई रास्ता बचता नहीं और फिर बांग्लादेश की टीम समर्पण कर देती है। 124 रनों पर उनके 3 विकेट गिरे हुए थे। मतलब उस वक्त भी आप देखें तो उनके जो है आखिरी 7 विकेट सिर्फ 22 रनों पर गिरे हैं, जबकि उनको जीतने के लिए 32 बॉल में उस वक्त भी 41 रन चाहिए थे और 7 विकेट बचे हुए थे, तो उनकी स्थिति मजबूत मानी जा रही थी। लेकिन जो बैटल ऑफ नर्व था वहां बांग्लादेश की टीम जो है उसने घुटने टेक दिए। विहान मल्होत्रा जो बल्ले से बहुत कुछ नहीं कर पाए थे, उन्होंने उसकी भरपाई गेंदबाजी में की और 4 विकेट लिए। कलाम सिद्दीकी, शेख परवेज, रिजान हुसैन और तमीम बशीर को जो है उन्होंने आउट किया। हालांकि अगर आप पूरे मैच की बात कीजिए तो जब बांग्लादेश ने भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, एक उस तरह का वेदर था, बारिश की वजह से खेल में डिले हुआ था। एरॉन जॉर्ज भारतीय टीम में नहीं खेल पा रहे, जो भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में जिनकी गिनती होती है। उनको टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम है, कब तक फिट होंगे इस पर अभी तक कुछ क्लैरिटी आई नहीं है। कप्तान आयुष महात्रे सिर्फ 6 रन बनाकर वापस पवेलियन लौटे। उस समय टीम का स्कोर 12 था। वेदांत त्रिवेदी पहली ही गेंद पर आउट हो गए। फिर विहान मल्होत्रा भी 7 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम 10वें ओवर में 53 रन पर अपने 3 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी। लेकिन तब वैभव सूर्यवंशी अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए वो जाने जाते हैं। फिर 30 गेंदों पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और उन्होंने 67 गेंदों पर 72 रनों की पारी खेली, 6 चौके लगाए, 3 छक्का जमाया। उनका स्ट्राइक रेट 107 से ज्यादा का रहा। लेकिन तारीफ यहाँ अभिज्ञान कुंडू की बनती है कि उन्होंने अपना नर्व संभाले रखा और फिर जो है टेलेंडर्स के साथ उन्होंने एक अच्छी बल्लेबाजी की और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। हालांकि हरवंश पंगालिया जो है वो सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन पहले
कनिष्क चौहान के साथ एक साझेदारी 45 रनों की वहां पर अभिज्ञान कुंडू ने, और उससे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन जब वर्षा ने खेल को रोका, उस समय भारत का स्कोर था 39 ओवर में 192 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तो फिर जब दोबारा खेल शुरू हुआ तो 1 ओवर कम कर दिया गया था, 49 ओवर का ही मुकाबला हो गया था, और आखिरी 10 ओवर में भारतीय टीम सिर्फ 46 रन जोड़कर अपने 4 विकेट गंवा देती है और 238 रन बनाती है। 239 का लक्ष्य था बांग्लादेश के सामने। हालांकि उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। जावद अबरार जो है सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप रिफत बेग और कप्तान अजीजुल हकीम के बीच हुई है। वो 56 रनों की साझेदारी थी, लेकिन जब बांग्लादेश का स्कोर 90 रन था 2 विकेट के नुकसान पर, 18वां ओवर चल रहा था, तो फिर से बारिश आती है और खेल बाधित होता है। और जब दोबारा शुरू होता है तो डीएल मेथड से जो लक्ष्य है उसको संशोधित किया जाता है। 29 ओवर में 165 रनों का लक्ष्य बांग्लादेश को दिया जाता है। लेकिन अगर आप उस समय भी देखें तो 8 विकेट बचे थे, 70 गेंदें थी, 75 रन बनाना था, तो बांग्लादेश मजबूत दिख रहा था। लेकिन फिर बारिश के बाद जब खेल शुरू हुआ तो खेल पूरी तरह से बदल चुका था, और 106 रन जब टीम का स्कोर था तो कलाम आउट होते हैं, और उसके बाद फिर विकेटों का पतझड़ लग जाता है। अपने आखिरी 8 विकेट 40 रनों में गंवाकर, या अपने आखिरी 7 विकेट सिर्फ 22 रनों में गंवाकर बांग्लादेश ये मुकाबला गंवा बैठी। बाद में जब विकेट गिरे तो उनके बल्ले से रन निकलने भी बंद हो गए, फिर उसका भी एक दबाव बांग्लादेश के ऊपर पड़ा, और अंततः बांग्लादेश की टीम 18 रनों से ये मुकाबला डीएल मेथड में हार गई है। तो भारत के लिए एक बड़ी जीत। अंडर 19 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरा मुकाबला भारत ने जीता। पहले मैच में अमेरिका को पराजित किया था, अब बांग्लादेश को शिकस्त दी है, तो भारत मजबूत स्थिति में है। लेकिन मुझे अभी लगता है कि एरन जॉर्ज का जो फिटनेस है वो भारत के लिए एक कंसर्न रखता है। अगर वो पूरी तरह से फिट हो जाते हैं तो बल्लेबाजी थोड़ी मजबूत हो जाएगी। तो फिर बेफिक्री से जो है आयुष महात्रे और वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी कर पाएंगे, नहीं तो कप्तान आयुष महात्रे को अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। महात्रे का जो फॉर्म है इन दिनों बहुत अच्छा नहीं रहा है। वैभव सूर्यवंशी जो है वो अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि जिस दिन उनका होता है उस दिन तो वो अकेले दम पर मैच निकाल कर ले जाएंगे, लेकिन जो दिन उनका नहीं होगा तो टीम पर दबाव बढ़ेगा। और चूंकि मुकाबला बुलावायों में खेला जा रहा है और वहां जिस तरह का वेदर है, तो वहां पर गेंदबाजों को स्विंग मिलेगी। पिचेस का बिहेवियर जो है वो सब कॉन्टिनेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो वहां अपने आप को एडजस्ट करना भी आसान नहीं होता। लेकिन इस टीम में पोटेंशियल है, और भारतीय टीम के हर खिलाड़ी से अगर आप सुनिए तो यही सुनने को मिलता है कि उन्हें वो यहाँ पर चैंपियन बनने के लिए ही आए हैं, खिताब जीतने के लिए ही आए हैं। फिलहाल 2 मैचों में उसी तरह का प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया है इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में। चलिए, तो शानदार प्रदर्शन, एक बेहद रोमांचक मुकाबले में बारिश से प्रभावित मुकाबले में बांग्लादेश को पराजित कर दूसरी जीत भारत की अंडर 19 टीम ने दर्ज कर ली है। और इस जीत से उत्साह जरूर भारतीय खेमे में आएगा, लेकिन कई कमियां हैं, उसे अभी भी दूर करने की आवश्यकता है। और इस अभियान में भारतीय टीम मजबूती से आगे बढ़े, फैंस की यही उम्मीदें आगे इस वर्ल्ड कप से है। बहुत बहुत आपका फिलहाल धन्यवाद राकेश रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं।
इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।